मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपका दिन शुभ हो। आज मैं ये वीडियो जो कि बहुत बच्चे इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर हमारी फेस टू फेस क्लास कब से स्टार्ट होगी, उसके ऊपर मैं बताने के लिए आया हूँ। आप सबों को मालूम तो होगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना के जो केसेस हैं वो अब लगभग पीक पे पहुंच रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगभग पीक पे पहुंच रहे हैं। पीक पे पहुंचने का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं, जो मैक्सिमम परेशानियां हो सकती हैं किसी भी वायरस से, वो वाला जो एग्जैक्टली सिचुएशन है वो अब दिल्ली में लगभग आ चुका है। और मैं लगातार इस पर नज़र बना के रखा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है कि लगभग 14 जनवरी से 20 जनवरी के आसपास पूरे पीक पे होगा ओमिक्रॉन, और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइम होगा और सबसे ज़्यादा रिस्की टाइम होगा। एक अच्छी बात ज़रूर है ओमिक्रॉन के साथ कि जब पीक इसका ख़त्म होगा तो फिर चीज़ें ठीक होने लगेंगी और जल्दी जल्दी ठीक होने लगेंगी। आपने देखा था सेकेंड वेव में भी ऐसा ही हुआ था। सेकेंड वेव में भी लगभग 1 महीने का डिस्टर्बेंस था और 1 महीने के बाद चीज़ें सही होने लगी थी। तो आप मान के चलो कि मुझे लगता है कि 20 जनवरी 20-22 जनवरी, मतलब बहुत खींचोगे आप तो 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक के ही ये डिस्टर्बेंसेस हैं। उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी और हमारी जो पहले जो नॉर्मल लाइफ था वो नॉर्मल लाइफ पर सब कुछ आ जाएगा, चीज़ें अनलॉक होने लगेंगी। और अभी का सिचुएशन है, जो हमारा 11 तारीख से मॉड्यूल सेकेंड का बैच स्टार्ट हो रहा है और 17 तारीख से मॉड्यूल फर्स्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है उन बच्चों के लिए जो CHEE अभी पास होके आएंगे। CHEE का एग्ज़ाम अभी 8 जनवरी को है, 8 जनवरी को हुआ है। उसके बाद 11, 10, 11, 12 तक उसका रिजल्ट आ जाएगा और 17 जनवरी से हम फिर मॉड्यूल फर्स्ट का भी बैच स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत में जो बैचेज स्टार्ट होंगे, जो मॉड्यूल सेकेंड के बैचेज होंगे या मॉड्यूल फर्स्ट के जो बैचेज होंगे, वो 1-1.5 सप्ताह, ज़्यादा नहीं, बस 1-1.5 सप्ताह हमें ऑनलाइन चलाना है और 1-1.5 सप्ताह के बाद वो फिर फेस टू फेस या डायरेक्ट टू होम D2H प्योर लाइव क्लासेस में एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कोरोना का दिल्ली में इतना ज़्यादा डर है कि इवन मैं भी अभी दिल्ली वापस नहीं आया हूँ। तो एक बार मैं दिल्ली 14 जनवरी के आसपास, 14 जनवरी के बाद बेसिकली मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। तो दिल्ली पहुँचने के बाद फिर मैं लाइव होना स्टार्ट हो जाऊँगा, है ना। तो जब तक मैं लाइव ना होता हूँ तब तक आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। और 14 जनवरी से पहले भी मैं ऑन कुछ जो रिवीजन वीडियोस हैं या आपका डाउट्स का कोई अगर सेशन होता है तो डाउट सेशन सब लेने के लिए मैं जूम पे या यूट्यूब लाइव पे मैं आता रहूँगा, मतलब मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा। तो आप जब भी एग्जैक्टली वीडियो के थ्रू अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू पढ़ाई करते रहिए और बीच बीच में मैं यूट्यूब लाइव सेशन लेके डाउट सेशन के लिए ये सब मैं आता रहूँगा। और मैं अभी प्रॉपर एक शेड्यूल आपको दे देता हूँ। मतलब बहुत हुआ तो अब मान के चलो कि 14 तारीख से 20 तारीख तक के बीच का सबसे बड़ा डर है कि वो जो पीक होगा वो पीक आके निकल जाएगा। पीक आके निकल गया। आप देखिए पीक में क्लासेस, मेरा मानना है कि फेस टू फेस तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी मना किया हुआ, जब तक सरकार अलाउ नहीं करती हम नहीं चला सकते फेस टू फेस, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ों पे यू टर्न लिया है। जैसे उन्होंने पहले बोला था कि दिल्ली मेट्रो के अंदर हम 50% कैपेसिटी पे मेट्रो को चलाएंगे, फिर वो 100% कैपेसिटी पे आ गए। उन्होंने बोला था कि जो होम क्वारंटीन जो एग्जैक्टली पीरियड होगा, क्वारंटाइन पीरियड होगा, वो पहले उन्होंने 14 दिन बोला हुआ था, उसको घटा के उन्होंने 7 दिन कर दिया। फिर बस के अंदर भी उन्होंने 50% कैपेसिटी रखा था, उसको घटा के उन्होंने फिर उसको बढ़ा के उन्होंने फिर वापस 100% कर दिया। तो जो सेकेंड वेव में हुआ, जैसे देखा जाए तो सेकेंड वेव में बहुत 1-1.5 महीने का ही डिस्टर्बेंस था, उससे तो इस बार कम ही होगा, उससे तो इस बार कम ही होगा। तो मेरा मानना है कि एक बार पीक निकल जाए। देखो पीक में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है लोगों को। पीक में क्या होता है कि पूरा कम्युनिटी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। आप घर से बाहर निकले नहीं कि अब वो कोरोना हो गया, इवन घर के अंदर जो रहते हैं उनको भी कोरोना होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो पीक पीरियड है वो 14 से 20 जनवरी के आसपास का, मतलब बहुत खींचेगा तो 26 जनवरी तक का है। पीक पीरियड, मेरा मानना है पीक पीरियड में हमें रिस्क लेना नहीं चाहिए, घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए। हम यूट्यूब लाइव आते रहेंगे, जूम सेशंस भी कुछ होते रहेंगे, वो भी हम करते रहेंगे। क्लासेस आपकी गूगल ड्राइव पे चली गई हैं, यूट्यूब पे भी हम चला रहे हैं। तो पढ़ाई कहीं भी रुक नहीं रही है। तो 1-1.5 सप्ताह की बात है। 1-1.5 सप्ताह के बाद सारी की सारी जो क्लासेस हैं, भगवान ने चाहा तो सब कुछ फिर वापस पहले जैसा हो जाएगा, है ना। तो आप मेरा आपसे बस जो मेरा एडवाइस है आप लोगों को वो ये है
कि हम अभी एक शेड्यूल देंगे आपको। सारे बच्चों को हम शेड्यूल भेजने वाले हैं। जो बच्चे मेरे साथ ब्रॉडकास्ट पे जुड़े हुए हैं उन सबको शेड्यूल भेजेंगे। उस शेड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। और बहुत हुआ 1-1.5 सप्ताह, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत खींचोगे तो 2 सप्ताह आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत होगी। उसके बाद मेरा मानना है कि सब कुछ शायद सही हो जाए और फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे भी जून अटैम्प्ट है, जून अटैम्प्ट का अप्रैल मई तक का टाइम होता है। अगर अप्रैल तक का भी टाइम है, मान लीजिए जनवरी थोड़ा डिस्टर्ब भी जाता तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने तो पूरे हैं हमारे पास, तो हम आराम से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मान के चलो 80%, 70-80% तो ज़रूर फेस टू फेस रहेगा। 20-30% हो सकता है आपको ऑनलाइन करना पड़े, है ना। तो 11 तारीख से मॉडल सेकंड का बैच स्टार्ट हो रहा है। हम आपको शेड्यूल देंगे, शेड्यूल में 1-1.5 सप्ताह तक वो ऑनलाइन चलेगा। उसके बाद फिर वो बदल जाएगा। मॉडल फर्स्ट का बैच स्टार्ट होगा 17 तारीख से। शुरुआत में 1-1.5 सप्ताह तक वो ऑनलाइन चलेगा, उसके बाद फिर वो बदल जाएगा, है ना। अगर फेस टू फेस सरकार ने अलाउ किया तो फेस टू फेस, नहीं तो डायरेक्ट टू हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली बेसिस पर हम लाइव आएंगे और हमारे सारे टीचर्स भी लाइव आएंगे, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो और टीचर अभी जो दिल्ली में हैं उनसे मैं लाइव सेशन करवाना शुरू करूँगा, है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। मैं लगातार इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने फर्स्ट वेव भी देखा है, सेकेंड वेव भी देखा है, तो थर्ड वेव में थोड़ा सा उतना डर नहीं है जितना फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में रहा था। तो आई एम फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक कि जल्द से जल्द फेस टू फेस भी खुल जाएगा, है ना। तो तब तक मैं शेड्यूल में भेजूंगा, वो शेड्यूल जरूर देखना और शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करना। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे गूगल ड्राइव पे तो है ही, हम गूगल ड्राइव से पढ़ लेंगे। जी नहीं, जो हम शेड्यूल दे रहे हैं उस शेड्यूल के हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे। अगर आप चैप्टर्स कंप्लीट टाइम पर नहीं करेंगे तो फिर आपका बैच टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। तो शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। 11 तारीख से मॉडल सेकंड का बैच स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल मैं दे दूंगा। 17 तारीख से मॉडल फर्स्ट का स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल दे दूंगा। जो बच्चा नवंबर से हमारे यहाँ पढ़ रहा है उनको डेली बेसिस पर हम शेड्यूल भेज रहे हैं, उसी शेड्यूल के हिसाब से वो पढ़ते रहेंगे, है ना। अच्छा हाँ, जब ये ऑनलाइन क्लासेस सारा का सारा खत्म होगा तो मैं सबका फेस टू फेस कोशिश करूँगा, टेस्ट लूँगा, एग्ज़ाम लूँगा। तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहिएगा, है ना। अगर उस समय तक सिचुएशन ठीक हो गई तो फेस टू फेस एग्ज़ाम होगा और नहीं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम मैं ज़रूर लूँगा, टेस्ट मैं ज़रूर लूँगा। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, गूगल ड्राइव पे जब मन हुआ पढ़ा, जब मन हुआ नहीं पढ़ा, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपका एग्ज़ाम होके रहेगा और मैं जनवरी में ही एग्ज़ाम लूँगा, 26 जनवरी के आसपास। मैं आज तक जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं सब सारे चैप्टर्स का मैं एग्ज़ाम लूँगा और एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होगा। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हम आपके माता पिता को बता देंगे। इसलिए आपको एग्जैक्टली अभी ऑनलाइन क्लासेस को भी सीरियसली लेना है। देखिए, मोड कोई भी हो, फेस टू फेस हो, ऑनलाइन हो, एग्जाम तो जून में ही होने वाला। जून का शेड्यूल भी आ चुका है, तो जून के लिए प्रिपेयर होना है कि नहीं होना है पहले बताइए। अब अगर सरकार ने हमें रोक रखा है, अब सरकार ने क्या रोक रखा है अगर आप देखो तो ओमिक्रॉन का खतरा है, वो खतरा तो हमें खुद भी समझ में आना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि सरकार बोलेगी तो ही हमें पता चलेगा कि ये खतरा है। तो अभी ओमिक्रॉन पीक पे है, तो इस पीक वाले सिचुएशन में हमें बच के रहना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर पे रहें और हम बाहर ना निकलें, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। जब बाहर निकलने की नौबत आएगी तो सबसे पहले मैं बाहर निकलूँगा, आप चिंता मत करो। लेकिन अभी जब तक पीक पे है, पीक समझिए, पीक बहुत बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है। किसी को भी कहीं पे भी ऐसा लगने लगता है जैसे हवा में ट्रांसमिट हो गया है ना। तो पीक वाले सिचुएशन में बचिए। 20-22 तारीख तक किसी तरीके से अपने आप को घर पे रखिए। 1-1.5 सप्ताह की बात है, 1-1.5 सप्ताह के बाद मेरा मानना पीक निकल जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो चलिए, अभी के सेशन में यहीं तक। मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा, मैं भी अब जो बच्चे मेरे साथ ब्रॉडकास्ट में नहीं जुड़े हैं, आप अपना रिसीट मुझे भेजिए, मैं ब्रॉडकास्ट पर ऐड करूंगा और मैं आपको शेड्यूल भेजूंगा। उस शेड्यूल के हिसाब से आपको पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहना है, रिवाइज भी करना है, जिससे कि वो एग्जाम दे सकें। और एग्जाम का डेट मैं बता दे रहा हूँ, 26 जनवरी के आसपास में एग्जाम लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन में। और जब तक मैं ना मिलूँ, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, कोरोना से बचिए।